ही पुरानी भारी तलवार। समय धीरे धीरे बीतता रहा। 11 बजे के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों में उतर जाए। फिर पूरा गांव कुत्तों के भौंकने से गूंज उठा। एक साथ दर्जनों नहीं सैकड़ों कुत्ते भौंक रहे थे। अचानक भौंकना रोने में बदल गया और तभी धीमी घिसटती हुई कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर। फिर आवाज आई, तुमने मुझे मरवाया, अब तुम सब मरोगे। आवाज भारी थी, पहले से अलग, मानो गले में मिट्टी भरी हो। लक्ष्मीदाई आगे बढ़ी। मंगली, मृत्यु के बाद बदला लेना पाप है, मानव लोग छोड़ दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, तुम्हें शांति दिलवाऊंगी। बाहर से लंबी ठंडी हंसी आई। मुक्ति नहीं चाहिए, बच्चा बाहर भेजो, आज उसकी जान लेकर जाऊंगी। दादाजी उठ खड़े हुए। तलवार की धार चांदनी में चमक उठी। पहले इस धार से गुजरना होगा। तभी आंगन की छत पर कुछ गिरा, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ। कुछ ही क्षणों में चारों ओर सरसराहट भर गई। पिता ने ऊपर देखा। छतों पर, दीवारों पर, पेड़ों की डालियों पर नेवले और लोमड़ियां बैठी थी। दर्जनों नहीं सैकड़ों। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक जैसे किसी ने संकेत दिया हो, सब एक साथ मंगली की तरफ झपट पड़े। भयानक चीख गूंजी। उस रात आंगन में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले ही पल लक्ष्मीदाई का चेहरा बदल गया। उनकी शांत आंखें धीरे धीरे सुर्ख लाल हो उठी। जो पीले पीले जंगली प्राणी रामलाल की बहू पर टूट पड़े थे, लक्ष्मीदाई ने हाथ झटका और वे एक एक करके हवा में उछलकर दूर जा गिरे। दादा ने बिना देर किए अपना भारी गंडासा उठा लिया। पूरी ताकत से उन्होंने रामलाल की बहू के माथे पर वार किया। थन्नन आवाज ऐसी आई जैसे लोहे पर वार हुआ हो। गंडासा झनझना गया, लेकिन सिर पर खरोंच तक नहीं आई। दादा के हाथ सुन्न पड़ गए। यह देखकर लक्ष्मीदाई ने अपनी पीली कुल्हाड़ी उठाई और पूरी शक्ति से उसकी ओर फेंक दी। विष्णु भैया, आप अंदर जाइए, ये प्रेत बहुत प्रचंड है। तीनों बड़े मुर्गे अभी छोड़ दीजिए। दादा चिंतित थे, पर समझ गए कि देर करने का मतलब विनाश है। वो तुरंत अंदर भागे। उधर लक्ष्मीदाई के शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगा। उनकी आंखें अब पूरी तरह रक्तिम थीं, जैसे कोई और शक्ति उनके भीतर उतर आई हो। वो ऊंची आवाज में बोली, तीनों पर्वतों के स्वामी साक्षी हैं। इस घर में देव शक्ति का वास है। दुष्ट प्रेत नागदेव यहाँ उपस्थित हैं, अब भी नहीं रुकेगा। उनकी लकड़ी की तलवार बिजली की तरह चलने लगी। हर वार के साथ उस शव प्रेत के शरीर से आग की हल्की लपट उठती। तभी दादा ने आंगन में तीनों बड़े मुर्गे छोड़ दिए। जैसे ही मुर्गों ने जमीन छुई, एक